आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमान सबक सिखाएंगे? निश्चित रूप से आरएसएस और भाजपा को समर्थन देने वाली जो भी पार्टियां हैं उसको सेकुलर जहन हमारे साथी और खासकर मुसलमान वोट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के ही चलते आज जो मस्जिदों पर, खानकाहों पर, ईदगाहों पर, मदरसों पर हमला हो रहा है पूरे देश में, और बिहार में जो मजबूत किया आरएसएस भाजपा को, वो नीतीश कुमार ने ही किया है। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हम मर मिटेंगे लेकिन इस कानून में बदलाव ला के दम लेंगे। हमें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जिस तमाम चीज कुर्बानी देने के बाद इस काले कानून को हम लोग, जिस तरह किसानों ने अपने 1 साल के संघर्ष से, 1 साल के आंदोलन से 700 किसानों ने जो अपनी शहादत दी है, उस शहादत को देकर 3 किसान काले कानून को सरकार को वापिस करना है। जस्ट लाइक उससे भी बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार को ये कानून वापिस लेना पड़ेगा। 29 जून को वह कानून के खिलाफ वो पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें बिहार के कोने कोने से तमाम जो सेकुलर समाज के लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो 29 तारीख को पटना पहुंचने वाले हैं वह कानून के खिलाफ। तो हमारे साथ पूर्व मुखिया हैं जहरूद्दीन साहब, जो धमदाहा पूर्णिया से हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 29 तारीख को पटना में वह कानून के खिलाफ प्रदर्शन है, आप लोग पहुंचेंगे पूर्णिया से? हम लोग 29 तारीख को धमदाहा से, रुपौली से और पूरे पूर्णिया जिला से भारी संख्या में गांधी मैदान इसलिए आएंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारी मस्जिदों, ईदगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों पर हड़पने का गलत कानून बनाया है, उस कानून के खिलाफ पूरे पूर्णिया जिला से काफी संख्या में लोग आएंगे। हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हम मर मिटेंगे लेकिन इस कानून में बदलाव ला के दम लेंगे। हमें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जिस तमाम चीज कुर्बानी देने के बाद इस काले कानून को हम लोग, जिस तरह किसानों ने अपने 1 साल के संघर्ष से, 1 साल के आंदोलन से 700 किसानों ने जो अपनी शहादत दी है, उस शहादत को देकर 3 किसान काले कानून को सरकार को वापिस करना है। जस्ट लाइक उससे भी बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार को ये कानून वापिस लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग के आंदोलन से, गांधी मैदान पहुंचने से ये सरकार कानून वापस ले लेगी? गांधी मैदान क्या, देश के सभी मैदानों को हम लोगों को संघर्ष के माध्यम से भरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हम लोग कुर्बानी देकर के इस कानून को वापिस करवाएंगे। लग रहा है कि मोदी सरकार पीछे हटेगी? हटना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में जंतर मंतर जाएंगे। मैंने कहा ना कि देश के जो भी मैदान भरने का आह्वान होगा, उन तमाम जगहों को भरने का काम करेंगे, रैली करने का काम करेंगे, जंतर मंतर पर जाने का काम करेंगे, गांधी मैदान आने का काम करेंगे, और जिला मुख्यालय को, पूरे भारत के जिला मुख्यालय पर भी अगर महीनों और सालों भर हमको धरना प्रदर्शन करना होगा तो हम तमाम लोग करेंगे। हमारे समर्थन में जितनी भी सेकुलर लोग हैं, भारत में बसने वाले गैर मुस्लिम सेकुलर हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। सिख भाई भी हमारे साथ खड़ा है, जैन भी हमारे साथ खड़ा है, और विभिन्न धर्म के लोग भी इस आंदोलन का हमारा साथ देने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है कि आखिर वह कानून से मुसलमानों को परेशानी क्या है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को परेशानी नहीं है। मुसलमानों पर तो ये पहला वार करके ये इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ये तो सिखों पर भी वार होगा, ये जैन पर भी वार होगा, ईसाइयों पर भी वार होगा, सभी अल्पसंख्यक मजहबों पर ये वार करेंगे। नीतीश कुमार ने वह कानून का समर्थन दे दिया जिसकी वजह से मुसलमान नाराज हैं। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमान सबक सिखाएंगे? निश्चित रूप से आरएसएस और भाजपा को समर्थन देने वाली जो भी पार्टियां हैं, उसको सेकुलर जहन हमारे साथी और खासकर मुसलमान वोट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को मुसलमान हराएंगे? बिहार के मुसलमान पूरे
हराने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के ही चलते आज जो मस्जिदों पर, खानकाहों पर, ईदगाहों पर, मदरसों पर हमला हो रहा है पूरे देश में, और बिहार में जो मजबूत किया आरएसएस भाजपा को, वो नीतीश कुमार ने ही किया है। वो तो कहते हैं सेकुलर हैं हम। कहीं से कोई सेकुलर नहीं है, नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है। उनका चेहरा जो है ना, बिल्कुल, अगर वो सेकुलर होते तो फिर बार बार वो आरएसएस महागठबंधन में आते हैं और फिर आरएसएस के गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो उसे सेकुलर कैसे कहा जा सकता है? वक्फ बिल में मुसलमानों के सिर्फ 24 एमपी हैं और 232 वोट मिला है। वो सेकुलर है जिन्होंने 232 वोट किया। नीतीश कुमार के सभी एमपी ने तो भाजपा सरकार के पक्ष में और इस बिल के पक्ष में वोट किया है, तो वो कैसे सेकुलर है? तो मुसलमानों को धोखा दिया है नीतीश कुमार। 100% उन्होंने धोखा किया है और आरएसएस को समर्थन किया है। तो मुसलमानों में नाराजगी है। एक जनता में बेशुमार नाराजगी है और जनता एक एक अपना वोट जो है उसके खिलाफ करेगी।